हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 15 बेटा प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 सॉल्यूशन थर्ड लेक्चर है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन से पे आए हुए हम 15 पे आए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एक ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट ए रैंडम। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मीन्स फर्स्ट पार्ट क्या बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स हैं बेटा, और वो 5 कार्ड कौन कौन से हैं? 5 कार्ड्स, क्लियर है? कितने कार्ड हैं? 5 कार्ड्स। वो 5 कार्ड कौन कौन से हैं बेटा? स्टार्टिंग में है 10। कौन सा है स्टार्टिंग में? एक तो 10 है, और एक क्या बेटा हमारे पास है? जैक है। देन उसके बाद क्या है? क्वीन। और उसके बाद है बेटा हमारे पास किंग, और क्या बेटा? एक है। क्लियर है? और ये सभी कार्ड्स जो हैं किसके हैं? ये डायमंड्स के। किसके हैं बेटा? ये सभी कार्ड्स है डायमंड्स के। क्लियर है? क्लियर बेटा इतना। उसके बाद आर वेल सफर्ड with their face downwards, one card is then picked up at random। मीन्स इनमें से एक कार्ड निकाला गया होगा। वो एक कार्ड कौन सा निकाला है? फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया कि what is the probability that the card is the queen। the card is queen मीन्स क्वीन के निकलने की, क्वीन कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये बताना बेटा फर्स्ट पार्ट में। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि हमें 5 कार्ड्स गिवन है, और 5 कार्ड्स में से अगर हम क्वीन निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये बताना है। क्लियर है? तो अगर टोटल 5 कार्ड्स हमें दे चुका है तो इट मीन्स ये क्या है बेटा, हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स जो अब की बार क्वेश्चन में दिए गए वो कितने बेटा? 5 हैं। ठीक है? तो जब हम नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल वेज लिखते थे या आउटकम्स लिखते थे, वहां पे कितना हो जाएगा अब की बार? 5 हो जाएगा। तो मैंने एक इवेंट लेट कर लिया, लेट ई बी द इवेंट। क्या ई बी द इवेंट कि द कार्ड इज क्वीन। द कार्ड इज क्वीन। क्वीन के निकलने की ही प्रोबेबिलिटी बतानी बेटा हमने। तो क्या जाएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of possible outcomes। क्लियर बच्चों? अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या निकाल रखा हमने? क्वीन निकाल रहे हैं। क्वीन कितनी है? 5 कार्ड्स में क्वीन कितनी है? एक ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? 1 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने में से निकाल रहे हैं? 5 में से। तो कितनी आ गई बेटा प्रोबेबिलिटी? 1/5 आ गई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है बेटा? देन सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। ध्यान से रीड करो बेटा, क्या कर रहे हैं कि क्वीन जो कार्ड है उसको निकाल लो और उसको एक साइड रख दो। क्लियर है? तो बेटा जब सेकंड पार्ट में हम क्वीन निकाल लेंगे, क्वीन हमने निकाल ली, तो कार्ड कौन कौन से बचे अब हमारे पास? एक तो 10 बचा, उसके बाद एक जैक बचा, और बेटा हमारे पास किंग है, और क्या हमारे पास है? एक एक है। अब यही तो कार्ड्स बचे डायमंड्स के, क्योंकि क्वीन को तो क्या कर दिया हमने? निकाल के एक साइड रख चुके हैं, क्वीन एस साइड। क्लियर है? तो अब कार्ड कितने बचे हमारे पास है? 4 कार्ड्स बचे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने अब हमारे पास है? 4 है। क्लियर है बच्चों? तो अब जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हम डिवाइड में लिखते थे वो कितने लिखेंगे? 4 लिखेंगे, क्योंकि क्वीन को क्या कर चुके हैं हम? निकाल के एक साइड रख चुके हैं। क्लियर बेटा? तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज फर्स्ट ए पार्ट। सेकंड का भी ए पार्ट है बेटा, कि जो सेकंड कार्ड निकाला है वो क्या है? एक एन एक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और बी ऑप्शन में बेटा एक क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
एक बार दोबारा से देखते हैं बेटा इस सेकंड ऑप्शन को। क्या बोला गया है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन कार्ड निकाला और एक साइड रख दिया गया, तो उसके बाद हमारे पास कार्ड कितने बचे, टोटल 4 कार्ड्स बचे। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब, और एक क्वीन कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है। तो स्टार्टिंग में हम एक निकालने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, एन एक निकलने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चों। तो जब एक निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, और मैंने क्या मान लिया, एफ इवेंट मान लिया। क्या मान लिया, एक एफ इवेंट मान लिया, क्या, एन एक कार्ड। क्लियर है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों जो टोटल पॉसिबल वेज है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज सेकंड पार्ट में कितने रह चुके हैं कार्ड्स, 4 है। तो बेटा हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज तो कितने आए, 4 आए। अब ऊपर क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और एफ इवेंट में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसी को तो हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। और एफ इवेंट क्या है कि एक कार्ड है, और एक कार्ड कितने हैं, गिवन कितने हमारे पास यहाँ पे एक ही है, तो कितना आया ऊपर बेटा 1 आया। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई, 1/4 आ गई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जब सेकंड पार्ट करेंगे हम, सेकंड का सेकंड मीन्स बी पार्ट, तो हमारे पास क्या है बी पार्ट में, एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं ऐसे तो, लेकिन जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें वहां पे डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, क्योंकि जब इन कार्ड्स के अंदर क्वीन है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। मीन्स हम जो चीज निकाल रहे हैं वो हमें गिवन है ही नहीं, वहां पे है ही नहीं, तो इट मीन्स क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, संभावना उसकी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। तो जब क्वीन इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक इवेंट, ए इवेंट मान लिया मैंने, क्या है एक क्वीन कार्ड, गेटिंग ए क्वीन कार्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं गेटिंग ए क्वीन कार्ड। क्लियर। तो हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगी तो सेम फार्मूला यही होगा हमारा, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय बेटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही होगा बेटा फार्मूला। ठीक है। अब देखो जब प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है अभी भी 4 है, तो डिवाइड में तो क्या आया बेटा 4 आया, डिवाइड में क्या आया अभी 4 आया। उसके बाद अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं, जो इवेंट हम जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो क्या है, एक क्वीन कार्ड, और इसके अंदर क्वीन कार्ड है या नहीं ये चेक करो, क्वीन कार्ड तो है नहीं, इट मीन्स क्वीन कार्ड नहीं है तो क्या है 0 है, तो मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0/4, और 0 समथिंग नंबर क्या होता है बेटा 0 ही होता है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है। इट मीन्स जो इवेंट ए है वो इवेंट ए कैसा होगा, एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। मीन्स जो हम क्वीन निकाल रहे हैं वो क्वीन तो है ही नहीं बेटा, इट मीन्स क्या इवेंट ए इज इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर है बच्चों। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। 12 पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। क्या बोला बेटा में क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स मीन्स डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास कितने हैं, डिफेक्टिव मीन्स बेटा खराब पेन होते हैं। ठीक है, तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हमारे पास 12 आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। मीन्स जो 12 डिफेक्टिव पेन्स थे बेटा वो मिक्स हो गए किसके अंदर, जो अच्छे पेन थे, गुड वंस पेन थे। क्लियर है। गुड वंस पेन्स कितने बेटा हमारे पास
132 है और वो इसके अंदर क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो जब मिक्स होंगे तो बेटा हमारे पास टोटल पेन्स आ जाएंगे। टोटल पेन्स मीन्स उसके अंदर, टोटल पेन्स के अंदर क्या क्या होंगे, डिफेक्टिव भी होंगे और गुड वन भी होंगे। मीन्स 12 प्लस 132 मीन्स कितना आया, 144 आया। क्लियर बच्चों। उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन, मीन्स पॉसिबल नहीं है जब हम पेन की तरफ देखते हैं, जब 144 अगर पेन मिक्स कर दिए गए और हम कोई भी पेन निकालते हैं तो जो डिफेक्टिव है या गुड वन है वो दिखने में सभी सेम है। क्लियर है। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज ए डिफेक्टिव। मीन्स हम जब मिक्स करने के बाद कोई भी एक पेन निकालते हैं रेंडमली, कोई भी पेन, तो उसको देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये डिफेक्टिव पेन है या गुड वन पेन है। क्लियर है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट ए रैंडम फ्रॉम दिस लोट, मीन्स जिसके अंदर मिक्स कर दिए गए हैं उसमें से हम एक पेन निकालेंगे रैंडमली, मीन्स बिना देखे एक पेन निकाल लेंगे, और देख के भी निकालेंगे तो बच्चों उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेन दिखने में सभी क्या है, सेम है, डिफेक्टिव भी और गुड वन भी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, मीन्स एक अच्छा पेन निकलने की, एक गुड पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है कि गेटिंग अ गुड पेन मीन्स गुड पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गुड पेन। क्लियर बच्चों। क्या फाइंड आउट करना हमें, फाइंड आउट द गुड पेन, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन। क्लियर बच्चों। तो गुड वन पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं। मैंने इवेंट मान लिया ये गुड वन पेन का, कि गेटिंग ए गुड वन पेन इवेंट ई मान लिया, गेटिंग ए गुड पेन। क्लियर बच्चों। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बेटा। हमें एक पेन निकालना है और जो पेन निकालना वो कैसा होना चाहिए, गुड वन होना चाहिए। क्लियर है। मान लेते हैं जो ये 144 पेन है, ये एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर हमने मिक्स कर दिए गए हैं। टोटल पेन कितने हैं, 144, ये मिक्स कर दिए गए, ये एक बॉक्स है। क्लियर है। तो अब इसमें से, इस बॉक्स में से एक गुड वन पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें यही बताना है। तो बेटा टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं, 144, तो डिवाइडेड में कितना आया, 144, और गुड वन पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और गुड वन पेन कितने बेटा हमारे पास है, 132 है। तो एक पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 132 डिवाइडेड बाय 144। क्लियर बच्चों। उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। क्लियर बच्चों। फिर से 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 12। देन किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये किसी से डिवाइड हो रहा है नहीं, बताओ जल्दी चेक करके। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 होता है बेटा, सॉरी। तो कितना है उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा हमारे पास है 11/12 आई। चेक कर लो बच्चों, आंसर चेक कर लो। क्लियर बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। मीन्स हमारे पास ए लॉट ऑफ बोल रखा है ना, तो मान लेते बेटा एक बॉक्स है, ठीक है। मानना हमने कि एक हमारे पास बॉक्स है, यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स, उसके अंदर 20 बल्ब्स हैं। टोटल बल्ब्स कितने बेटा, 20। ये एक बॉक्स है बेटा, और इसके अंदर जो टोटल बल्ब्स हैं, टोटल बल्ब कितने हैं, 20 हैं। क्लियर है। उसके बाद वट इज क्या था बेटा, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। मीन्स इन 20 के अंदर 4 क्या है बेटा, डिफेक्टिव हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे जो डिफेक्टिव है,
डिफेक्टिव मीन्स खराब, डिफेक्टिव बल्ब कितने बेटा 4 है। अगर डिफेक्टिव 4 है तो बेटा गुड जो बल्ब होंगे, गुड्स बल्ब, वो कितने होंगे, टोटल में से डिफेक्टिव माइनस कर देते हैं तो कितने बचे 16 बचे। क्लियर है। तो मीन्स जो गुड वन है, गुड वन बल्ब हैं वो कितने हैं 16 है। क्लियर स्टूडेंट इतना। उसके बाद वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, मीन्स जो हमने बॉक्स माना है उसमें से कोई एक बल्ब निकाला गया है, रैंडमली क्या निकाला गया है, एक बल्ब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, तो वो जो बल्ब निकाला गया बेटा एक बल्ब, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमें ये बताना है। क्लियर है। क्या बताना हमें कि उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इट मीन्स मैं लिख सकता हूं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है बच्चों। क्लियर है। तो इस इवेंट को मैं नाम दे देता हूं ई। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स क्या है, गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही होगा बेटा फार्मूला। क्लियर है। अब जो पॉसिबल आउटकम्स हम कहां से निकाल रहे हैं, टोटल बल्ब्स में से निकाल रहे हैं, तो पॉसिबल वेज कितने हैं 20 हैं। और क्या निकाल रहे हैं हम, इवेंट ई क्या था हमारा, गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, और बेटा डिफेक्टिव बल्ब कितने हमारे पास से 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 4/20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 1/5। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो आंसर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, क्या है, सपोज दैट बल्ब ड्रोन इन फर्स्ट पार्ट। सेकंड में भी फर्स्ट पार्ट दिया गया है बच्चों हमें, क्या, सपोज दैट बल्ब ड्रोन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मीन्स जो टोटल बल्ब्स थे उसमें से एक बल्ब निकाला गया है और वो बल्ब कैसा है, डिफेक्टिव नहीं है, मीन्स डिफेक्टिव नहीं है, और वो डिफेक्टिव नहीं है और बाहर निकाल लिया गया है। बच्चों हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने थे 20 थे, तो उसमें से अगर एक बल्ब निकाल लेंगे, अगर उसमें से हमने एक बल्ब निकाल लिया बाहर, तो कितने बचे अब टोटल 19 बचे। टोटल बल्ब्स कितने बचे बेटा हमारे पास से 19 बचे। क्लियर है। और जो निकाला गया है, जो वन बल्ब निकाला गया है, वो बल्ब कैसा है, वो नॉट डिफेक्टिव, ना तो वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है तो कैसा होगा, वो गुड वन होगा, और ना ही बेटा उसको रिप्लेस किया है, नॉट रिप्लेस्ड, मीन्स उसमें से निकालने के बाद उसकी जगह पे कोई और बल्ब नहीं डाला गया है। क्लियर है। तो अगर वो नॉन डिफेक्टिव मीन्स गुड वन है, तो डिफेक्टिव बल्ब्स तो अभी भी कितने होंगे इसमें 19 में 4 ही होंगे, क्योंकि हमने कौन सा निकाला है, गुड वन निकाला है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं अभी भी इसके अंदर 4 ही हैं, और जो गुड वंस थे मीन्स जो अच्छे बल्ब हैं, गुड वंस या गुड बल्ब्स कितने बचे अभी भी 19 में से 4 माइनस कर देंगे अब की बार, 19 - 4 इज 15, तो गुड वन बल्ब कितने बचे अब इसके अंदर 15 बचे। क्लियर है बच्चों। देन उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मीन्स जो बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव ना हो, डिफेक्टिव ना हो तो मीन्स क्या होगा, गुड वन होगा। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो किसकी निकालनी है अब की बार, गुड वन की निकालनी है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि जो बल्ब हम निकालेंगे वो कैसा होगा, नॉन डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी हमें। क्लियर है बच्चों। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो सबसे पहले इस इवेंट को ही लेट कर लेते हैं।
लेट एफ इवेंट मान लिया, क्या मान लिया हमने, एफ इवेंट मान लिया, और जो एफ इवेंट है वो क्या है, गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब है। क्लियर है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, किसकी निकाल रहे हैं हम, एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया। क्लियर है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बेटा मैं कंप्लीट जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर उसमें यही एक फॉर्मूला यूज करूंगा 9th और 10th क्लासेस में। क्लियर है। तो कंप्लीट इसी से कर देंगे हम, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी बची हुई है, 19। तो नीचे कितना है डिवाइड में 19, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस बेटा जो एफ इवेंट है वो क्या है, गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब, मींस जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं है, वो डिफेक्टिव नहीं है, तो बेटा कौन सा होगा, गुड वन होगा। और गुड वन कितने बल्ब्स हैं, 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा हमारे पास है 15/19 आई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है बच्चों। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है बेटा, क्या हमारे पास है, एक बॉक्स है बच्चों, ये मान लेते हैं वो बॉक्स है। क्लियर है। इसके अंदर डिस्क्स हैं, क्या बेटा इसके अंदर डिस्क्स हैं, और वो डिस्क कितनी है, 90 डिस्क्स हैं, और उन 90 डिस्क पे बेटा नंबर दिया गया है, जैसे फर्स्ट पे 1 दे दिया हो, सेकंड पे 2 दिया हो, थर्ड पे 3 दे दिया, फोर्थ पे 4 दे दिया, ऐसे फिफ्थ पे 5 दे दिया, सिक्स्थ पे 6 दे दिया, सेवंथ पे 7 दे दिया, और 8th डिस्क पे 8 दे दिया। ऐसे करते करते टोटल कितने डिस्क है बेटा, 90 डिस्क है, और 90 डिस्क पे कितने नंबर से 1 to 90 है। क्लियर है। एक बॉक्स के अंदर है ये, ठीक है। उसके बाद इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मीन्स इस बॉक्स के अंदर से एक डिस्क रैंडमली निकाली गई है। रैंडमली मीन्स बेटा बिना देखे एक डिस्क हमने निकाली है। क्लियर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स फर्स्ट पार्ट, कि हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या हो किसकी निकालनी है, एट 2 डिजिट नंबर, एट 2 डिजिट नंबर। क्लियर है। और सेकंड पार्ट में निकालना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो डिस्क है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या फिर बेटा जो थर्ड पार्ट है वो क्या हमारे पास है, एन नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 से जो डिवाइड होते हैं उन डिस्क की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। क्लियर है। तो बेटा देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, एट 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इवेंट ही मान लेता हूं। एक बार मैंने वो इवेंट क्या मान लिया, ई इवेंट मान लिया, ई इवेंट लेट कर लिया। क्या है ई इवेंट बेटा हमारे पास है कि गेटिंग ए डिस्क, जो डिस्क निकाली गई है बियरिंग ए 2 डिजिट नंबर, मीन्स जो डिस्क निकाले गए उस पे क्या है 2 डिजिट नंबर है। तो बेटा जब 2 डिजिट नंबर की डिस्क निकालेंगे तो बेटा जो 9th डिस्क होगी उस पे 9 होगा, और जो 10th डिस्क होगी उस पे क्या होगा 10 होगा। मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर देता हूं बेटा इसको, 10 को किससे किया हमने, इसको 10 को रेड पेन से, और 90 को भी मैंने किससे कर दिया, रेड पेन से कर दिया। क्लियर है। तो ध्यान दो बेटा, अगर 2 डिजिट नंबर की हमें डिस्क निकालनी है, किसकी निकालनी है 2 डिजिट नंबर की डिस्क, तो जब 1 to 9 हमने डिस्क देखी उस पे तो एक ही डिजिट है, लेकिन जब 10th डिस्क आई उस पे कितनी डिजिट आ चुकी हैं, 2 डिजिट आ चुकी है, एक 1 एक 0 है। अब जो 11th डिस्क होगी बेटा उस पे भी कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। क्लियर है। जो 12th डिस्क होगी उस पे भी कितनी डिजिट होंगी बेटा, 2 डिजिट होंगी।
सेम ऐसे करते करते जो 90th डिस्क होगी उस पर भी कितनी होंगी, 2 डिजिट होंगी। तो बेटा ऐसी ऐसी कितनी डिस्क मिलेंगी जिसपे 2 डिजिट नंबर होगा, कितनी मिलेंगी, टोटल 90 है। 90 में से अगर मैं ये फर्स्ट 9 निकाल दूं तो हमारे पास जो होंगी, अगर 90 में से बेटा मैं फर्स्ट 9 निकाल दूं तो जो 81 बचेंगी, 81 जो डिस्क बचेंगी उन पे क्या होगा बेटा, 2 डिजिट नंबर ही होगा, 2 डिजिट नंबर ही होगा, 2 डिजिट नंबर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया क्या बेटा? इतना कंफर्टेबल और इतने बेसिक तरीके से मैं करवा रहा हूँ, हर चीज को मैं अलग से सोल्व आउट कर रहा हूँ। आई थिंक तुम्हें अब तो क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा भी अगर तुमने ध्यान दिया, 10% भी अगर तुमने ध्यान दे लिया मेरे लेक्चर में, तो मैं पक्का बोलता हूँ कि तुम्हें जो क्वेश्चन है वो इतने अच्छे से क्लियर होंगे कि कभी क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। ठीक है? और बेटा अगर ध्यान ही नहीं दोगे तो क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं फिर तो। ठीक है? तो मीन्स 2 डिजिट नंबर हमें कितने मिले, 81 मिले। मीन्स जो ई इवेंट के अंदर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी आ गई हमारे पास है, 81 आ गई। तो हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बोले या फिर आउटकम्स। क्लियर है? तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 81 आई है। कि ऐसी कितने डेज हैं जिस पे 2 डिजिट नंबर हो, 81 है, तो 81 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल 90 है, तो कितना है नीचे 90 आया। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 81/90। तो 9 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 और 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 9/10। चेक कर लो बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया, 9/10। चेक कर लो, चेक करो बच्चों। उसके बाद जब सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मीन्स अब हमें वो डाई निकालनी है जिसपे क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो डाइज निकालनी है। क्लियर है? जिसपे क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो डाई निकालनी है। तो मैंने एक इवेंट लेट कर लिया और उस इवेंट का नाम क्या बोल दिया बेटा, एफ बोल दिया। एफ जो इवेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, गेटिंग ए डिस्क, गेटिंग ए डिस्क मार्क्ड मीन्स जिसके ऊपर मार्क होगा एक स्क्वायर नंबर, मार्क्ड विद ए नंबर, विद ए नंबर, विद ए नंबर विच इज ए परफेक्ट, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जिसके ऊपर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मार्क होगा। क्लियर है बच्चों? तो बेटा 1 to 90 में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस किस पे है, 1 पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर? किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। और उसके बाद 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो मैं लिख रहा हूं जो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, एक तो 1 है, एक 4 है बेटा, एक 9 है, उसके बाद 25 मिलेगा, देन 36 मिलेगा, उसके बाद 49, देन 7, उसके बाद 8 का 64, 9 का 81। तो क्लियर बेटा? तो मीन्स इसके अंदर जो डाइज होंगे, जो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बीच में रहेगा बच्चों 16। क्लियर है? तो इसमें 4 का स्क्वायर मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है बेटा? तो ऐसे कितनी डिस्क मिली जिसके ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिली। कितनी डिस्क मिली बेटा, ऐसी हमें 9 मिली। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर स्टूडेंट यहां तक? तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई,
कितने ऐसे डिस्क हैं जिसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 90। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? टोटल डिस्क कितनी है? 90। तो 9/90। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 0 मीन्स 1/10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा हमारी एफ इवेंट की? 1/10 आ गई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बेटा? उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? ए नंबर डिविजिबल 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 मीन्स इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर जो डिस्क हैं 90 मीन्स ऐसी कितनी डिस्क हैं जो 5 से क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। मीन्स हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बेटा कि इसके अंदर ऐसी कितनी डिस्क हैं जो 5 से क्या होती है? डिवाइड। तो बेटा 5 से डिवाइड होने वाला नंबर एक तो 5 ही है, एक 10 है, उसके बाद 15, उसके बाद 20, देन 25, देन 30, देन 35, देन 40। ऐसे करते करते हम वो नंबर्स निकाल लेंगे जो क्या है? 5 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर बेटा तुमने खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि थर्ड पार्ट के जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी। क्लियर है बच्चों? मैंने तुम्हें बता जरूर दिया है, थोड़ी सी हिंट दे दी है कि कैसे निकालना है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है कि थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्लियर है बच्चों? बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बेटा क्वेश्चन हमारे पास? ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। मीन्स बेटा एक डाई है और डाई पे जो फेसेस होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो वो 6 फेसेस पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस। और इन फेसेस पे नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट फेस पे ए है, देन बी, सी, डी और बेटा ई और फिर से ए। क्लियर है? ये नंबर्स हैं। द डाई इज थ्रोन वंस मीन्स डाई को एक बार ही थ्रो किया जाता है। तो बेटा जब डाई को थ्रो करेंगे और फेस पे अगर ये नंबर्स हैं मीन्स ये अल्फाबेट्स हैं तो या तो ए आ जाएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा या ई आएगा या फिर से ए आ जाएगा। मीन्स जो पॉसिबिलिटीज है वो इन्हीं में से कोई ना कोई अल्फाबेट आने की पॉसिबिलिटी है अगर फेसिस पे ये है तो। क्लियर है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? फर्स्ट पार्ट में ए एंड सेकंड पार्ट इज डी। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी बेटा कि ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब डाई को थ्रो करेंगे, और सेकंड पार्ट में बताना है कि अगर डाई को थ्रो करेंगे तो डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? हमें बताना है कि जब डाई को थ्रो करेंगे एक बार तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है बच्चों? देखते हैं बेटा। तो अगर डाई को हम थ्रो करें तो बेटा जो पॉसिबल वेज है वो तो 6 ही है। कितने पॉसिबल वेज? 6, क्योंकि डाइज में कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। क्लियर है? तो जब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस ए इवेंट को मान लेता हूँ ए आने की प्रोबेबिलिटी इसमें, तो इस ए को इवेंट हमने क्या लेट कर लिया? ए इवेंट लेट कर लिया। क्या इवेंट लेट कर लिया? ए इवेंट। ए इवेंट मीन्स क्या मान लिया हमने? गेटिंग ए लेटर ए, गेटिंग ए लेटर ए मान लिया बच्चों। क्लियर है? तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और बेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फार्मूला होता है बच्चों। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 6 है, क्योंकि डाई पे फेसेस कितने हैं? 6 है। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो कितनी है? 6। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट ए के अंदर जाएंगे, इवेंट ई के अंदर, क्योंकि इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और इवेंट ई क्या है? गेटिंग ए लेटर ए मीन्स ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? तो बेटा ए कितनी फेसेस पे है? 2 फेसेस पे है, एक इस फेस पे है
और एक लास्ट फेस पे है, तो इट मीन्स कितने फेसेस पे है, 2 फेसेस पे। तो ऊपर क्या आया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी बेटा हमारे पास है 2 होगी। क्लियर है बच्चों, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/3 आ गई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई 1/3 आ गई। क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को ये जो डी है इसको हमने मान लिया इवेंट, एक एफ इवेंट मान लिया, और जो एफ इवेंट होगा वो क्या होगा, गेटिंग ए लेटर डी, गेटिंग ए लेटर डी, यही होगा। तो जब एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही होगा बेटा फार्मूला। क्लियर। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने का मतलब क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, डी लेटर की आने की। जब डाई को थ्रो करें तो डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बता रहे हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है मीन्स कितने डाइज पे कितने नंबर्स हैं, 6 हैं, तो कितना आया बेटा 6। क्लियर है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से मीन्स एफ इवेंट क्या है, गेटिंग अ लेटर डी, और डी कितने फेसेस पे है, एक ही फेस पे, तो कितना है बेटा 1/6 मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6 आ गई। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो। क्लियर बच्चों, बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सपोज सबसे पहले तो जो ये क्वेश्चन है बेटा इस पे स्टार लगा रखा है, मीन्स ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूर पता होना चाहिए। अब कई बार बोर्ड के एग्जाम में दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लेते हैं। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6 मीन्स ये फिगर है बेटा वो। क्लियर है। इसके अंदर क्या ड्रॉप की गई है कि डाई ड्रॉप की गई है बेटा। क्लियर है। इन फिगर 15.6 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। मीन्स बेटा ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर एक क्या दे रखा हमें, सर्कल दे रखा है, और इसके अंदर क्या ड्रॉप की गई है, कि डाई ड्रॉप की गई है। इसके अंदर क्या ड्रॉप की गई है, कि डाई। ये मान लेते हैं इस सर्कल का क्या है सेंटर, और इस सर्कल की बेटा रेडियस दी गई हमें, डायमीटर दिया गया है, और डायमीटर कितना दिया गया हमें 1 मीटर दिया गया है। क्लियर है। डायमीटर कितना दिया गया है 1 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1/2 मीटर हो जाएगी। क्लियर है। कितनी हो जाएगी रेडियस बेटा 1/2 मीटर। और इस रेक्टेंगल की हमें ये लेंथ गिवन है 3 मीटर, और ये क्या गिवन है बेटा हमें ब्रेड्थ गिवन है। क्लियर है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि इस सर्कल के अंदर डाई जो ड्रॉप की गई है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो इस सर्कल के अंदर आ जाए। क्लियर है। तो बेटा इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, रेक्टेंगल की निकालनी पड़ेगी कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है। उसके बाद किसका निकालेंगे, सर्कल का निकालेंगे। देन उसी के बाद तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर पाएंगे किसकी, डाई की, कि जो डाई लैंड कराई गई है इनसाइड द सर्कल उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है। तो हमारे पास सबसे पहले लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटा 3 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है बेटा 2 मीटर। तो जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया का। तो कितना है हमारे पास 3 × 2 मीन्स कितना आया 6 मीटर स्क्वेयर। ये किसका एरिया आया, रेक्टेंगल का एरिया आया बेटा। क्लियर है। उसके बाद हम किसका एरिया निकालेंगे, अब सर्कल का निकालेंगे, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा πr²। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल πr²। पाई मीन्स 22/7, पाई को पाई रख लेते बेटा, r², r कितना है 1/2 मीन्स 1/2 का स्क्वेयर। तो कितना है हमारे पास पाई इंटू 1/2 का स्क्वेयर इज 1/4 मीन्स कितना है π/4 मीटर स्क्वेयर आ गया। क्लियर है बच्चों।
उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, कि डाई जो हमने ड्रॉप की गई है वो सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम वही फार्मूला होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह अब की बार क्या है बेटा, हमारा एरिया है किसका, रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया के अंदर ही तो सर्कल का एरिया है बेटा। तो नीचे डिवाइड में जो पॉसिबल होगा टोटल वो एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का कितना है 6 है, और ऊपर किसका आएगा, सर्कल का, और सर्कल का एरिया कितना है बेटा हमारे पास है π/4 आया है, कितना है π/4 डिवाइडेड बाय 6। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे बेटा, सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, π/4 × 6 आया, क्लियर है, मीन्स π/4 6 जा 24, मीन्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई कि डाई को जब हम सर्कल के अंदर ड्रॉप करेंगे मीन्स लैंड करवाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, π/24 आएगी। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, क्लियर बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए लोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। मीन्स हमारे पास एक लोट है बेटा, मान लेते हैं वो क्या है कि बैग या बॉक्स ही टाइप में है, उसके अंदर 144 बॉल पेन्स है, 144 बॉल पेन्स है, क्लियर है। और इस 144 के अंदर बेटा जो डिफेक्टिव पेन है किसके अंदर है, ये 144 के अंदर ही हैं, कौन से डिफेक्टिव पेन्स, कितने 20 डिफेक्टिव पेन्स, क्लियर है। अगर 20 डिफेक्टिव पेन्स हैं तो गुड पेन्स कितने होंगे बेटा, टोटल में से 20 माइनस कर देते हैं, टोटल कितने हैं 144 माइनस 20, मीन्स जो बेटा गुड वन पेन है वो कितने हैं 124 है, क्लियर है बच्चों। जो गुड वन पेन है वो कितने बेटा 124 है। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड, मीन्स एक नूरी नाम की लड़की है, जब वो पेन खरीदेगी तो वो कौन सा खरीदेगी, गुड खरीदेगी, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, अगर मीन्स पेन डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, और इस बॉक्स के अंदर से जो शॉपकीपर है उसने एक पेन निकाला रैंडमली, इसके अंदर तो बेटा डिफेक्टिव भी है और गुड वन भी है, तो उसने रैंडमली एक पेन निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट सी विल बाय इट, मीन्स फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है कि सी विल बाय इट, अगर वो पेन खरीदेगी, ऊपर बोल के आया हुआ है, अगर वो पेन खरीदेगी तो कौन सा होगा, वो गुड वन होगा बेटा। तो गुड वन पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा गुड वन पेन आने की प्रोबेबिलिटी लेट कर लेते हैं कि जो ए इवेंट है वो हमारे पास क्या है बेटा, ए नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि अगर वो खरीदिए तो डिफेक्टिव नहीं होगा, गुड वन होगा, तो ए नॉन डिफेक्टिव पेन्स। तो जब नॉन डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी बेटा, सेम फार्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यही फार्मूला होगा बच्चों, क्लियर है। तो हमारे पास गुड वन मीन्स गुड वन पेन खरीद रही है और गुड वन कितने हैं 124, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 124, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 144 पेन है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा हमारे पास, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई बेटा 31/36 आई। चेक कर लो बच्चों, क्लियर है बेटा। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट पूछा गया है कि सी विल मीन्स जो नूरी है, सी विल नॉट बाय इट, वो पेन नहीं खरीदेगी। अब नहीं खरीदने का मतलब वो कैसा पेन होगा, जो शॉपकीपर दे रहा है मीन्स डिफेक्टिव होगा। अगर वो पेन नहीं खरीदेगी बेटा तो इट मीन्स कैसा पेन होगा, वो डिफेक्टिव होगा, क्योंकि पहले ही मेंशन कर चुके हैं। अगर वो पेन खरीदेगी तो नॉन डिफेक्टिव होगा, अगर वो पेन नहीं खरीदेगी तो इट मीन्स डिफेक्टिव पेन होगा। तो यहां से हमने
लेट कर लिया एक इवेंट एफ, और जो एफ इवेंट लेट किया वो क्या है कि डिफेक्टिव पेंस, डिफेक्टिव पेंस। क्लियर है? तो बेटा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल सकते हैं हम। इसका आंसर तुमने कमेंट बॉक्स में भेजना है बेटा कि इसका आंसर क्या आएगा, जब डिफेक्टिव पेन वो खरीदेगी। क्लियर है? डिफेक्टिव पेन खरीदेगी तो इट मीन्स बेटा डिफेक्टिव पेन कितने हैं 20, और कितने पेन्स में से खरीद रही है वो 144 पेन्स में से खरीद रही है। तो इसका आंसर हम इजिली बता सकते हैं बेटा, खुद करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर भेजना है। क्लियर बच्चों? बच्चों आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन सभी क्लियर हो रहे होंगे अच्छे प्रॉपर वे से। तो कमेंट करके जरूर बताया करो बेटा लेक्चर कैसा लगा, तुम्हें क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। आई थिंक तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे बेटा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हर चीज बता के आ रहा हूं कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।